गुड मॉर्निंग। प्रश्नावली 5.7 कह रहा है प्रश्न 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्रुत कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। अब द्रुत कोटि के क्या अवकलज क्या होते हैं? देखो, जैसे कि अगर हम कोई फंक्शन लिए y बराबर एफ एक्स, ऐसा है, ठीक है। इसका अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई क्या होता है हमारा डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। इसी को तो मतलब मान लो ये y को हम एफ एक्स लिखते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है। और इसी का एक बार और अवकलन कर दिए यानी डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं द्रुतीय अवकलज। मतलब जो फंक्शन दिया रहेगा हमारा फलन, वो क्या करेंगे हम उसका दो बार अवकलन करेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में हम देखें कि दिया है y बराबर x पर पावर 4, ठीक है। तो एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4x3। एक बार और अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 × 3x स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 12, तो 12x स्क्वायर, ठीक है। इसी को कहते हैं द्रुतीय अवकलज के, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, देखो दिया क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ए दिया है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, मान लेते हैं माना y बराबर, ठीक है, y बराबर क्या मान लेंगे, तो देखो जो दिया है उसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। देखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ये क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, प्लस 3x का क्या हो जाएगा 3, और x का कितना होता है 1, और 2 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है। एक बार और अवकलन करेंगे इसका, तो इसको हम लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस 3 ये होगा। एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के ऐसे लिखना पुनः, ठीक है, क्या लिखना पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। अगर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी, देखो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब 2x का क्या हो जाएगा 2, और इसका कितना हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है, क्योंकि x का कितना होता है 1, ठीक। इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, हम इसको लिखेंगे क्या, देखो ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x पर 20, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लिखेंगे पहले क्या हल, ठीक है, हल, और इसको लिखेंगे माना y बराबर x पे पावर 20, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और जानते हैं कि जब x पे पावर n हो, n आगे आ जाता है, x पर n माइनस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है n की जगह 20 है, 20 आगे आ जाएगा, उसमें से घट जाएगा, यही तो होता है। तो देखो क्या है हमारा, ये है x पे पावर 20, ये हो जाएगा 20 आगे आ जाएगा, और x पर 20 माइनस 1, यही तो होगा। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 20 x पर पावर 19। लेकिन हमको क्या चाहिए डी टू वाई, क्योंकि द्रुतीय अवकलज बोला है इसमें। तो लिखेंगे फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू, अब 19 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x पे पावर फिर 19 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 19 दूनी 38, यानी 380, और x पर कितना 18, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखेंगे क्या पहले माना y बराबर x cos x, मान लिया, ठीक है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, अब इसको तो हम फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट, और इसका क्या नाम है सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक। तो लिखेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है एक्स, यही तो है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस, ये हो जाएगा क्या कॉस एक्स, और एक्स का कितना होता है 1, यही तो होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेकिन हमें क्या चाहिए डी टू बाई डी एक्स चाहिए, तो हम एक बार क्या करेंगे और अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा d2y और ये हो जाएगा dx²। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस बाहर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, ठीक है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब दो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, लिखेंगे क्या डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस लिखेंगे एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स का कितना होता है 1 माइनस साइन एक्स, यही होगा। तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, यही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ओके, इसे ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखो चौथा क्वेश्चन लिखेंगे तो किस तरह से हो जाएगा हमारा, लिखेंगे हल, ठीक है, माना y बराबर log x, यही है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे ये y का क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, और log x का क्या होता है 1/x, यही होता है, ठीक है। लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब पुनः एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा d2y क्या हो जाएगा, देखो dy बाई dx क्या हो जाएगा d2y, और ये हो जाएगा dx²। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये लिखा जाएगा हमारा क्या dx, और x को इसको -1 हो जाएगा, यही होगा, ऊपर चलेगा है, तो ये हो जाएगा dx², अब -1 का तो -1 आगे हो जाता है, x पर -1 और -1 घट जाता है, यही तो होता है, तो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx² बराबर माइनस एक्स पर पावर -2। अब इसको नीचे लाएंगे तो ये माइनस खत्म हो जाता है हमारा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा d2y अपॉन dx² बराबर ये हो जाएगा क्या -1/x², ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे क्या, पहले हल, देखो दिया है क्या है, तो इसको मानेंगे, माना x⁻³ log x, अच्छा इसको y बराबर मान लेते हैं, तो लिखेंगे y बराबर x
3 log x, ठीक है। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिखेंगे क्या, देखो ये हो जाएगा हमारा y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब देखो यहाँ दो फंक्शन है, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन dy/dx, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन dy/dx फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा dy/dx बराबर x³ और log x का क्या होता है 1/x, ये होता है प्लस ये होता है log x और x³ का क्या होगा 3x², यही तो होगा। तो इसको यहाँ से देखो तो ये यहाँ से एक कट जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं, तो दिया है dy/dx बराबर ये हो जाएगा x² प्लस 3x² इंटू log x, ठीक है। लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो लिखो ये हो जाएगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अगर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का देखो dy/dx का होता है d2y/dx², ठीक है। और x² का 2 आगे आ जाएगा, उसमें से घट जाएगा तो एक ही पावर बचेगा, प्लस 3 यहाँ पे क्या फिर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन dy/dx, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन dy/dx फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, नो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 इंटू, अच्छा इंटू बाद में करते हैं, x² log x का 1/x प्लस log x और इंटू 2x, यही होगा, ठीक है, 2x। अच्छा ये क्या हो जाएगा, देखो dy/dx² बराबर 2x प्लस 3, यहाँ से देखो इसको काट देते हैं, एक से कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, ये बचेगा हमारा x प्लस log x इंटू 2x, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा dy/dx² बराबर 2x प्लस 3x प्लस 3, ये 6 हो जाएगा, 6x log x, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा देखो d2y/dx² बराबर ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 6x और ये क्या हो जाएगा log x, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे हल, ठीक। माना y बराबर e⁻x और ये क्या हो जाएगा sin 5x, ठीक है। लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर, यहाँ देखो फिर फर्स्ट सेकंड लगेगा हमारा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या हमारा सेकंड फंक्शन है, तो लिखेंगे क्या फर्स्ट फंक्शन dy/dx, सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन dy/dx फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻x और ये तो साइन x का क्या होता है cos x, और अलग से इसका करेंगे कितना हो जाएगा 5 प्लस
साइन 5x और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, देखो ये हो जाएगा 5 ई टू द पावर एक्स कॉस 5x प्लस ई टू द पावर एक्स साइन 5x। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्या करते हैं, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फिर मान लेते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें तो ई टू द पावर एक्स कॉमन है। ठीक है, ई टू द पावर एक्स हमारा क्या है, कॉमन है, तो ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। ई टू द पावर एक्स बराबर हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, अब इसका लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर फर्स्ट फंक्शन dy dx सेकेंड फंक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन dy dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन dy dx फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया अवकलन करेंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक, dy dx सेकेंड फंक्शन। जब सेकेंड फंक्शन का अवकलन हम कर देंगे तो देखो क्या होगा, या तो लिख ही दो फर्स्ट फंक्शन dy dx और क्या है सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है 5 cos 5x प्लस साइन 5x, यही है, प्लस सेकेंड फंक्शन, यानी देखो सेकेंड फंक्शन फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5, ठीक है, 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है, dy dx फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x, यही है। ठीक है, अब इसको देखो हम जब अवकलन करेंगे तो d2y dx स्क्वायर बराबर e टू द पावर, तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और इसका जब अवकलन करेंगे 5 तो होगा ही होगा ये, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x इंटू 5 प्लस साइन x का क्या होगा cos 5x इंटू 5। ठीक है, उसके बाद प्लस, ठीक, 5 और cos x का क्या हो जाएगा, देखो ये वाला तो ऐसे ही रह जाएगा ना क्योंकि इसमें तो अवकलन था नहीं, और प्लस साइन 5 क्या हो जाएगा साइन 5x, ठीक, इंटू ई टू द पावर एक्स का क्या होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, अब बस इसको सही लिख लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका अगर गुणा कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, कितना हो जाएगा हमारा 25, यानी माइनस के साथ माइनस 25 ई टू द पावर एक्स साइन 5x, क्या साइन 5x प्लस 5 ई टू द पावर x, ठीक है, और ये क्या है cos 5x, ये होगा, प्लस इसका देखो सब में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 ई टू द पावर x cos 5x प्लस ई टू द पावर x, और ये क्या हो जाएगा साइन 5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर है साइन 5x ई टू द पावर cos 5x और साइन 5x, यही तो है, तो देखो जो इसमें से जुड़ जाए उसको क्या करो जोड़ लो। ठीक है, देखो यहाँ पर है हमारा माइनस 25 ई टू द पावर x साइन 5x, तो देखो यहाँ पर भी साइन क्या है साइन ई टू द पावर साइन, लेकिन ये प्लस में है और ये वाला माइनस में, तो घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बराबर माइनस 24 ई टू द पावर x साइन 5x, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा अब प्लस, ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या क्या बच गया हमारा 5 ई टू द पावर cos 5x 5 ई टू द पावर cos 5x, तो ये 10 हो जाएगा, क्या लिखेंगे 10 ई टू द पावर x cos 5x, यही तो। अब इसी को इसमें से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते, इसको लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पहले लिख देते हैं 10 ई टू द पावर x cos 5x, इसको हम पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है, यही तो कर रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा 10 माइनस 24 ई टू द पावर x साइन 5x। ठीक है, अब इसमें से कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेते हैं,
d2y dx² बराबर, देखो कॉमन क्या है, हम 2 कॉमन ले लें, 2 और e⁻x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा 5, ठीक है, cos 5x माइनस 12 sin 5x। ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। हल, ठीक है, तो माना y बराबर e⁻6x और ये cos 3x, यही तो है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं और इसमें क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, dy/dx, ठीक है, dy/dx बराबर हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट फंक्शन dy/dx, सेकेंड फंक्शन, ठीक है, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन dy/dx फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर e⁻6x और cos x का क्या होता है माइनस साइन 3x और 3x का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस cos 3x इंटू e⁻6x और 6x का तो हो जाएगा 6, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, dy/dx बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा, पहले क्या करते हैं प्लस वाला पहले लिखते हैं, चलो इसको पूरा करते हैं, ये हो जाएगा 3e⁻6x और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x प्लस 6e⁻6x और cos 3x, ठीक है। ये हो जाएगा dy/dx बराबर 6e⁻6x cos 3x माइनस 3e⁻3x sin 3x, ठीक है। इसमें से अगर हम कॉमन लें तो कॉमन हो जाएगा हमारा 3e⁻6x, कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन अगर लेते हैं तो dy/dx और 3e⁻6x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 2 cos 3x माइनस साइन 3x, ठीक है, ये बचेगा। तो अब इसको क्या कहते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा d2y/dx² बराबर, देखो इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको पूरे को, ये पूरा जितना है इसको मान लेंगे सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, देखो लिखेंगे 3, ठीक है, e⁻6x माइनस 2 साइन 3x इंटू 3 माइनस cos 3x इंटू 3, ये हो गया, हम थोड़ा डायरेक्ट कर दिए इसका अवकलन, ठीक है, प्लस अब इसका जब अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा देखो 2 cos 3x, ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसे ही रहेगा ना, 2 cos 3x माइनस साइन 3x, ठीक है, और इसका जब अवकलन करेंगे यानी फर्स्ट फंक्शन का तो क्या हो जाएगा e⁻6x और 6x का एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यही तो होगा, ठीक। तो इसको लिखेंगे क्या, देखो d2y/dx² बराबर 3, ठीक, इसको लिखेंगे, देखो गुणा कर दो, तो देखो यहाँ पर 3 है, 2 यहाँ है, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, देखो माइनस 6e⁻6x साइन 3x माइनस 3e⁻6x cos 3x प्लस 12e⁻6x मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 है, 6 का 2 में यहाँ देखो ऐसे है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12e⁻6x इंटू cos
3x माइनस 6 ई टू द पावर 6x साइन 3x। ठीक है, उसके बाद देखो लिखोगे क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस 12 ई टू द पावर 6x। ठीक, ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 9 ई टू द पावर 6x कॉस 3x। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो फिर लिखेंगे क्या, देखो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे। अच्छा, हमारा अभी ये 3 छूट गया है, यहाँ पे 3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं अंदर से, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, कॉमन लेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 पहले से है, और ई टू दी पावर 6x भी कॉमन ले रहे हैं, तो बचेगा क्या हमारा, देखो ये बचेगा माइनस, ठीक है, क्या बचेगा 4 ई टू दी पावर तो नहीं रहेगा, ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 3 कॉस 3x। इसको हम लिखेंगे क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 9e6, और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 कॉस 3x माइनस 4 साइन 3x। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, लिखेंगे हल। ठीक है, माना y बराबर 10 इनवर्स x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर, ठीक है, और 10 इनवर्स x का क्या होता है, 10 इनवर्स x का होता है अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, dx, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर -1, यही होगा। ठीक है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, देखो -1 तो आगे आ जाएगा, और क्या लिखाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 ये घट जाता है। ठीक है, और जिसको मानते हैं उसका एक बार और अवकलन करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा क्या 2x, यही तो हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर -1 प्लस एक्स पर पावर होल स्क्वायर -2 इंटू कितना 2x, यही होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम क्या d, ठीक है 2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -2x बटे, देखो यहाँ पे है ना 2x यहाँ है और माइनस ये ऊपर रहेगा, और ये -2 के वजह से क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, लिखेंगे माना y बराबर log x। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा हमारा, देखो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर, देखो यहाँ होगा log x, यही है ना, तो log x क्या हो जाएगा 1/log x, और इसका देखो जिसको मानते हैं उसका एक बार और अवकलन करते हैं ना, तो log x का क्या करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1/log x, और इसका क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब लिखेंगे, देखो क्या करते हैं, पुनः अवकलन कर देते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा dy बाई
डी एक्स बराबर, ठीक है, इसको तो हम लिखेंगे क्या, देखो एक्स के सापेक्ष पूरा अवकलन, एक्स के सापेक्ष पूरा अवकलन करने पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और देखो ये लिखेंगे क्या, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, इसको हम यही लिख सकते हैं ना, तो इसको ऊपर ले सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे क्या, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स, और हो जाएगा क्या, एक्स लॉग एक्स पर -1, यही होगा। इसका अवकलन करेंगे तब क्या हो जाएगा, डी टू डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो इसका अवकलन अगर इसको x मान लें तो -1 आगे आ जाएगा, और फिर जो रहता है उसको हम लिख देते हैं जैसे कि तैसे, और -1 कम करके, फिर इसको मानते हैं तो इसका एक बार और हम अवकलन करेंगे, यही तो करेंगे, तो इसका अवकलन हम एक बार और करेंगे तो देखो ये क्या है, एक्स लॉग एक्स, यही तो है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बन गया, ठीक है, ये क्या हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो देखो ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक, देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा लॉग एक्स, इसका कितना हो जाएगा 1, यही तो होगा। तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक, तो जो बचेगा उसको हम लिखते हैं, देखो क्या बच रहा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, बचेगा क्या, -1 अपॉन, ठीक है, क्या बचेगा, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ये तो कट जाएगा, जब कट जाएगा तो देखो क्या बच रहा है, बच रहा है 1 प्लस लॉग एक्स, यही तो बच रहा है 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, बचा, अब क्या करो गुणा कर दो बस, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 प्लस लॉग एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, माना, यानी पहले हल लिखेंगे, हल लिखेंगे, माना y बराबर साइन लॉग एक्स, यही है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और देखो साइन एक्स, लॉग एक्स का तो नहीं जानते हैं, लेकिन साइन और लॉग एक्स एक्स रहता है तो जानते हैं क्या होता है, कॉस, और इसका क्या हो जाएगा लॉग एक्स, फिर जिसको मानते हैं उसे एक बार और अवकलन करते हैं, तो यानी लॉग एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यही तो होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस लॉग एक्स बटे एक्स, ठीक है, लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो देखो क्या बचेगा हमारा, ठीक है, तो बच क्या रहा है उसे हम लिख देते हैं, लिखेंगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक, यहाँ हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड का फॉर्मूला लगाएंगे, अंश बटे हर का, ठीक है, तो अंश बटे हर क्या होता है, देखो पहले होता है हमारा हर, ठीक है, हर डी वाई डी एक्स अंश अंश, ठीक है, माइनस अंश, ठीक है, और डी वाई डी एक्स बटे आर का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे क्या, देखो डी
d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, x तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x यानी log x। log x का एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा cos log x, और x का कितना होता है 1 होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा बटे एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो अगर यहाँ हम देखें तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा हमारा माइनस माइनस साइन log x माइनस cos log x बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखो ये कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन log x प्लस cos log x बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, करा यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे पहले हल, ठीक है, हल बराबर देखो अब क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे मान पहले से दिया है y बराबर, तो इसमें मानना है नहीं, 5 cos x माइनस 3 sin x, यही तो दिया है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, cos x का क्या होता है, देखो 5 तो ऐसे रहेगा, cos x का क्या होता है माइनस साइन x माइनस 3, और साइन x का क्या होता है cos x होता है, ठीक है, लिखेंगे पुनः पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है, माइनस 5, देखो साइन x का क्या होता है cos x होता है, ठीक है, माइनस, अब cos x का क्या हो जाएगा माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा साइन x, यही तो होगा, ठीक है, तो ये प्लस हो गया। अब क्या लिखेंगे, देखो फिर लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 5 cos x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3 sin x, ये होगा, ठीक है, तो इसको देखो तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, ठीक है, तो देखो जो यहाँ पर ये दिया है 5 cos x माइनस 3x, वही देखो यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस y, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, बराबर नहीं उसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा y, और बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, ठीक है, तब तक इसे आप लोग लगाइए।